देखा अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। हे महाराज सुग्रीव, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। संसार चक्र की विचित्रता ने इन्हें इस दंडकारण्य में आने के लिए विवश किया है और इसी दंडकारण्य में किसी आतताई राक्षस द्वारा इनकी भार्या परम साध्वी सीता का हरण किया गया है, जिसकी खोज करते करते ये आपके पास सहायता मांगने आए हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर इनकी सहायता का वचन दें और इनसे मित्रता करें। तात हनुमान जी, कहने का तात्पर्य आपका ये है कि आप इनसे मित्रता कीजिए और इनका जो दुख है उनका दुख का निवारण कीजिए। अवश्य। तो तात हनुमान जी, आप हमारे अति प्रिय मंत्री हैं, तो आपकी बात को मानकर हम इनसे मित्रता करेंगे। चलिए। तब हनुमंत उभय तिसकी सब कथा सुनाई, पावक साक्षी देय करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। हम भी अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। कहे सुग्रीव नयन भर बारी, मिलगी नाथ मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, आप दुख का परित्याग कर दीजिए, माता सीता का अवश्य पता चलेगा। और मेरे महाप्रभु, कुछ दिनों की बात है, मैं मंत्रियों के सहित यहाँ पर विचार कर रहा था, इसी शिला पर बैठा था, और जब विचार कर रहा था अचानक मेरी नजर आकाश मार्ग की ओर चली गई। तो मैंने पाया क्या, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद जनक नंदिनी ही थी, और मुझे देखकर उन्होंने कुछ आभूषण भी फेंके थे। मेरे महाप्रभु, आपकी आज्ञा हो तो वो आभूषण आपको दिखलाऊं। मांगा रामो तुरंत तही दीन्हा, ले आइए महाराज। पट और लाई सोचे अति कीन्हा। महाराज, आपके द्वारा जो वो आकाश मंडल में अबला नारी देखी गई थी, वो कोई और नहीं, मेरी जानकी ही थी। क्योंकि आपके द्वारा जो ये कवच और कुंडल दिखाए जा रहे हैं, ये किसी और के नहीं, मेरी जानकी के ही हैं। क्योंकि यह सीता का ही कुंडल है, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता, यह ओट अलख ही गहता था। वैदेही की सुधि नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे मेरे भैया, मैं चाहता हूं तुम भी इन कुंडलों को देखकर इनकी पहचान करो और मुझे बताओ, ये जानकी के ही कुंडल है ना? हे मेरे आराध्य, मैंने तो आज तक माता की कुंडल ही नहीं देखी,
मैं तो माता के चरणों का सेवक हूँ भगवान। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैंने तो केवल चरणों के दर्शन किए हैं, कुंडल तो मैंने आज तक नहीं देखे। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खंडगन 3 कमानों में जल्दी ही वह दिन आएंगे। कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल होंगे उन कानों में। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे मेरे महाप्रभु, आप एक अच्छे मित्र की यही पहचान होती है। कुछ देर पहले महाराज सुग्रीव ने कहा था कि आप सोच को त्याग करें, अब एक बार फिर से धैर्य बंधा रहे हैं। हे मेरे महाप्रभु, आप धैर्य को धारण कीजिए और मैं बानरों के सहित माता सीता की खोज करवाऊंगा। यही बात राम जी को अच्छी लगी और इसीलिए भगवान श्री राम जी अब अपना दुख भूल गए। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। महाराज, मैं आपके यहाँ रहने का कारण जानना चाहता हूँ। आप इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं, हमें अवगत करावें। हे मेरे महाप्रभु, आप इस पर्वत पर मेरे रहने का कारण पूछ रहे हैं। रहने का कारण ये है, मैं और मेरा भाई बाली और श्री दुलीचंद्र जी मास्टर साहब, ये 21 पुष्प मुद्राएं इसी मित्रता में महाराज सुग्रीव जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा महाराज सुग्रीव तुम इस पर्वत पर किस कारण से रह रहे हो। और एक मित्र का कर्तव्य यही है कि एक मित्र की सहायता करना। आपने मेरे दुख का पूछा है तो मैं आपको अपना दुख बता रहा हूं। नाथ, बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और मेरा भाई बाली में इतनी मित्रता थी शायद किसी भाई में हो नहीं सकती। लेकिन अचानक हुआ क्या, एक राक्षस आया मायावी और उसने हमारे नगर में आवाज लगाई, कहा बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं। फिर क्या हुआ महाराज? तो हमारे भाई ने गदा उठाई, बाली ने उस राक्षस के पीछे चल पड़ा, क्योंकि बाली ने अपने जीवन में किसी की ललकार को सहन नहीं किया और उस राक्षस का वध करने के लिए दौड़ पड़ा। और जब मैंने देखा रात्रि बहुत हो चुकी थी तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और मैं अपने भाई के पीछे लग गया। और जब उस राक्षस का पीछा करते करते हम दोनों भाई एक गुफा के निकट पहुंचे तो जब देखा मेरे भाई ने तो मुझे कहा, सुग्रीव तू भी मेरे साथ में है? तो मैंने कहा हाँ भैया। तो मेरे भाई ने मुझे धैर्य रखवाया और कहा मुझे यहाँ कुछ दिनों तक मास दिवस रहे हो खरारी। 15 दिन तक मैंने वहां तक उसको देखा लेकिन कोई शुद्ध ना चली पता। लेकिन हुआ क्या, जब शुद्ध ना पता चली मेरे भाई की तो मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और मैं अपनी किष्किंधा की ओर चला आया। किष्किंधा में इन मंत्रियों ने मुझे देखा कि ये तो बिना राजा के राजपाट चल रहा है, तो वहां का राजा बना दिया मुझे। जब राजा बना दिया तो कुछ समय बाद मेरा भाई बाली आया और जब भाई बाली ने मुझे राजा हुआ बना देखा तो मेरे महाप्रभु मुझे इतना मारा और राज्य से भी निकाल दिया। बस महाराज, आप दुख का परित्याग कर दें और धैर्य को धारण करें। मैं बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। हे मेरे महाप्रभु, आपने तो कह दिया कि मैं बाली को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। अवश्य।
लेकिन बाली कोई गाजर मूली नहीं है मेरे महाप्रभु। बाली बलवान है और जो उसके निकट जाता है उसमें आधा बल ही चला जाता है। तो मेरे महाप्रभु उससे पहले मैं कुछ दिखलाना चाहता हूं। क्या? चलिए मेरे साथ में मेरे महाप्रभु। दुंदुभी अस्ति ताल दिख राए, दुंदुभी की अस्थियां। हे मेरे महाप्रभु, आप इन अस्थियों को देख रहे हैं, ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण में ढाएगा, ये तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा, वो विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। अब आपको विश्वास हो गया? हे मेरे महाप्रभु, अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि आप बाली का वध कर देंगे। लेकिन आप, मुझे ये लग रहा है कि मेरा भाई बाली ना मारा जाए। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है, मुझे पीर हो रही है उसके। क्या हो रही है? पीर हो रही है। पीर मतलब कहने का तात्पर्य दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हाँ, महाराज वही बात एक ही है ब्याज जी महाराज। लेकिन हमारे द्वारा ये प्रतिज्ञा की गई है कि हम बाली को एक ही बाण से समाप्त कर देंगे, और की गई प्रतिज्ञा हमारी वो मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए बाली का वध अवश्य ही होगा। महाराज, आप हमारे मित्र हैं और आपको भी हमारी एक सहायता करनी होगी, क्योंकि बाली नगर के अंदर रहता है। हम 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से किष्किंधा की ओर जाएं, बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जब बाली नगर के बाहर आ जाएगा तो हम उसका वध कर देंगे। हे मेरे महाप्रभु, प्रतिज्ञा आपने की है, लेकिन आप ही मानना, क्योंकि बड़ा दुष्ट है। यदि मुझे देख लेगा तो शायद जीवित नहीं छोड़ेगा वो। प्रतिज्ञा हमने की है, हम ही मारेंगे। आपको केवल युद्ध के लिए ललकार लगानी है। मैं केवल ललकार भल लगाऊंगा और उसको युद्ध स्थल की ओर ले आऊंगा। अवश्य आए हमारे साथ। चले। और लीजिए, देखिए अपने बीच में हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय LN पब्लिक स्कूल जरिया, जिनके प्रबंधक महोदय श्री जगदीश चंद्र राजपूत जी इटालिया बाजा से, जो जरिया सरीला में है, तो वहां से अपने सहयोगियों के सहित यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए। तो एक बार मैं समाज से निवेदन करता हूँ, हमारे मुख्य अतिथि जी का करतल ध्वनि से जोरदार से आप लोग स्वागत करें, तालियां बजाते हुए जोरदार से, क्योंकि उन्होंने अमूल्य समय निकाला हम आपके उत्साहवर्धन के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनको मंच तक लाने का प्रयास करें अपने साथ में। और जो ये फीता है तो उनके करकमलों के द्वारा ये फीता कटवा करके आज की पावन लीला का ये उद्घाटन कराया जाएगा। तो समिति के जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, अगरबत्ती ले, तुम भी यार कुछ सहायता करो। देखिए बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अतिथि देवो भवः, जो हमारे